हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 10वीं क्लास का इतिहास का पार्ट नंबर 3, 4 और 5। देखिए, जो नई एनसीईआरटी है उसमें लेसन नंबर 5 है और जो पुरानी है उसमें लेसन नंबर 7 है। ठीक है, इनके हम एक एक नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1000 साल पहले पैसे या मुद्रा के रूप में कौड़ियों का प्रयोग किस देश के द्वारा किया जाता था? तो आंसर है इसका मालदीव। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत से ब्रिटेन को कपास के वस्त्र निर्यात में गिरावट का कारण क्या था? ठीक है, तो इसमें था कि ब्रिटेन में कपास आयात पर जो सीमा शुल्क लगाना। यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं द्वारा नौकरी करने का मूल कारण क्या था? इसका मूल कारण था कि पुरुषों का लड़ाई पर जाना। ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया? तो ये अपनाया था हेनरी फोर्ड ने। 19वीं सदी में हजारों लोगों के यूरोप से अमेरिका के भागने का कारण क्या था? तो उनका कारण था गरीबी एवं व्यापक घातक बीमारियां। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। किस देश में कॉर्न लॉ लागू किया गया था? तो ब्रिटेन में कॉर्न लॉ को लागू किया गया था। रास्ताफारियानवाद नामक विद्रोही धर्म को किस गायक ने प्रसिद्धि पर पहुंचा दिया? तो आंसर है इसका बॉब मॉर्ले। किस व्यवस्था को नई दास प्रथा कहा जाता था? तो आंसर है गिरमिटिया। ठीक है, जो गिरमिटिया जो मजदूर होते थे, गिरमिटिया एक व्यवस्था थी, इसको नई दास प्रथा कहा जाता था। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर लोगों को एक देश से दूसरे देश लेकर जाते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता होता था कि वो वापस अपने देश में आएंगे। ठीक है, तो इसको गिरमिटिया व्यवस्था कहा गया था। नेक्स्ट, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सबसे पहले किसने रखी? तो ये रखी थी रिचर्ड आर्कराइट ने। जेम्स वॉट ने किसके द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा लिया? तो आंसर है न्यूकोमेन। ठीक है, किस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी? जो स्पिनिंग जेनी थी, जो स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ था, उससे जो मशीन है, ठीक है, जो मशीन की कताई की जो प्रक्रिया थी उसको तेज कर दिया था और उससे क्या हुआ था? जो मजदूर थे, मजदूरों की मांग को कम कर दिया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए किसकी नियुक्ति की थी? तो ये आंसर है इसका गुमास्ता। ठीक है, जो गुमास्ता थे, इनको जो बुनकर होते थे ये उन पे निगरानी रखते थे और कपड़ों की जो क्वालिटी होती थी इसकी जांच ये करते थे। ठीक है, फ्लाई शटल का इस्तेमाल किस में होता था? तो इस वस्त्र उद्योग में फ्लाई शटल का इस्तेमाल होता था। गिल्ड्स क्या थे? गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन थे। ठीक है, ब्रिटेन के कपड़ा व्यवसायी ऊन किससे खरीदते थे? तो स्टेपलर से जो व्यवसायी थे उनसे ऊन खरीदते थे। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब तथा किसने किया? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने किया था 1764 में। देखो, जैसे जेनी और जैसे ही जेम्स। ठीक है, हर्सग्रीव। नेक्स्ट है, द्वारकानाथ टैगोर द्वारा बंगाल में 6 संयुक्त उद्यम कंपनियों की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई थी 1830 से 1840। मुंबई में पहली कपास मिल या कपड़ा मिल की स्थापना कब की गई थी? तो 1854 में। बंगाल में पहली जूट मिल की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1855 में। कानपुर में एलिगन मिल की स्थापना कब की गई? 1860 में। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था जॉन के ने। जापान में छपी सबसे पुरानी पुस्तक का नाम क्या था? तो सबसे पुरानी पुस्तक का नाम था डायमंड सूत्र। ज्योतिबा फूले द्वारा रचित पुस्तक गुलामगिरी का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था जाति प्रथा। किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो ये कहा था मार्टिन लूथर किंग ने। किसने कहा था कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इनमें बन रही जमानत जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा? तो ये कहा था लुई सेबेस्तिये मार्सिये ने। ठीक है, किसने कहा था कि निरंकुशवादी शासकों अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है, आभासी लेखक की कलम के जोर से आगे तुम हिल उठोगे? तो ये इसका भी आंसर है लुई सेबेस्तिये मार्सिये ने। यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था योहान गुटनबर्ग ने। बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो ये हुआ था 1780 में। इसको अगस्टिन हिक्की ने इसको संचालित किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? तो ये किया गया था 1878 में।
संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? तो संवाद कौमुदी के लेखक है राजा राममोहन राय। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को भी शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।